नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 9:36 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:09 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:31 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 14 जून की सुबह 5:10 से दोपहर बाद 3:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर बाद 3:31 से कल सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:06 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 8:50 से सुबह 9:36 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:06 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 8:50 से सुबह 9:36 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:31 से शाम 7:38 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 9:42 से रात 10:39 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 16 जून की दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 जून की सुबह 5:39 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:07 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:07 से सुबह 8:52 तक। मुंबई सुबह 7:40 से सुबह 9:19 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:05 से सुबह 8:51 तक। लखनऊ
सुबह 6:56 से सुबह 8:39 तक, भोपाल सुबह 7:15 से सुबह 8:56 तक, कोलकाता सुबह 6:33 से सुबह 8:14 तक, अहमदाबाद सुबह 7:35 से सुबह 9:16 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:18 से सुबह 8:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यावसायिक कार्य योजना में बदलाव करना जरूरी है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी ग्रोथ के लिए मददगार रहेगा। फिलहाल आपकी इनकम पहले जैसी ही रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को जल्दी ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आज पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। ये देखकर आपको खुशी होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा, इसलिए आलस और सुस्ती त्याग करना पड़ेगा। आज अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। कोई किसी नई जानकारी की भी चर्चा होगी, कुछ नई जानकारी भी हासिल होगी। बच्चे पढ़ाई में फोकस रहेंगे। आप जानते हैं कि आपका काम मुश्किल नहीं है, बस आपका हौसला कुछ कम हो गया है। इसलिए आज किसी तरह कोई अच्छी सलाह मिलने से आपका हौसला बढ़ेगा और आप काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। आज के लिए आपका सही लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज परिवार की कोई संपत्ति संबंधित विवाद सुलझ सकता है, जिसमें आपको वरिष्ठ सदस्यों की मदद भी मिलेगी। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखेंगे। आज खर्चों की अधिकता की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा, परंतु जल्दी ही परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आज दोस्त की किसी समस्या को सुलझाने में आपका सहयोग जरूरी है। भाई व बहनों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और माँ की किसी इच्छा की पूरी होने से आप खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपका जो उद्देश्य है उससे जुड़े विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए योजना बना रहे हैं तो उस पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। किसी प्रभावशाली इंसान की सलाह और मदद से आपको नई उपलब्धि मिल सकती है। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर काम ज़्यादा रहेगा। अधिकारियों का दबाव भी रहेगा। मित्रों के साथ बिताए हुए समय की वजह से आनंद मिलेगा। आज आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार में अपना उचित समय देना वातावरण को मधुर बनाकर रखेगा। आज का दिन दौड़ धूप और मेहनत की अधिकता वाला होगा, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांति मिलेगी। इस राशि के युवाओं को अपने करियर संबंधी प्रयासों में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और खरीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा। बचत की ओर खास तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज इस बात का ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें।
पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि ज़्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल में कमी कर सकता है। आज किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसा खर्च हो सकता है। आज आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा किसी विषम परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए समय के अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। आज आलस या दूसरों की वजह से अपने महत्वपूर्ण काम को नज़रअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में बजट आदि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज समझदारी और सावधानी से काम लेने का समय है। आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करके अपने कार्यों में ही व्यस्त और मस्त रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देंगे। जल्द ही आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बना के खिला सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और बात भी मानेंगे। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में सुखद समय बीतेगा। अपनी व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामले में भी सफलता प्रदान करेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज व्यापार कर रहे लोगों को अपने काम में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। दिन भर की भागदौड़ की स्थिति रहेगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुद्दा चल रहा है तो आज उसके परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस राशि के लोग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अनुकूल रहेगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर रोमांचित रहेंगे। आज आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आज पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय के स्थान पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु फिर भी फोन द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। आज वर्क स्पेस पर सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लें और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आसपास के लोगों के लिए आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आज रोजमर्रा की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। आज आपका कोई सपना भी साकार होगा। माता जी आपसे कुछ फरमाइश कर सकती हैं, जिसको पूरा करने पर वो खुश होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज कुछ न कुछ चुनौतियां भी रह सकती हैं। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर घबराए नहीं और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखेंगे। इससे मित्र अथवा पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर की सफाई करें तो साल भर
सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ सुधार रहेगा। मूलांक 2, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक साबित होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 3, आज आप जो काम सोचेंगे उसे पूरा कर लेंगे, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मूलांक 4, आज आप प्रैक्टिकल बनेंगे और अपने व्यक्तिगत कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। मूलांक 5, सुकून और शांति के लिए किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। मूलांक 6, आज कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा, आपका कोई फायदेमंद एग्रीमेंट भी हो सकता है। मूलांक 7, आज पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखना संबंधों को मजबूत बनाएगा। मूलांक 8, आज पारिवारिक वातावरण खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा। आज कारोबारी मामलों में आपके लिए गए फैसले बेहतर होंगे। मूलांक 9, करियर संबंधी गतिविधियों को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे। फाइनेंस संबंधी कोई कार्य हो सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में सुनहरी मछली रखने के बारे में। कहते हैं मछलियों का होना घर में धन और सुख समृद्धि लेकर आता है। मछलियों की उछल कूद से मन को शांति मिलती है और अपने साथ सारी नकारात्मकता लेकर जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुनहरी मछली रखनी चाहिए। घर के सौभाग्य को बढ़ाने में सुनहरी मछली बहुत ही सहायक होती है। सुनहरी मछली यानी गोल्ड फिश को सबसे अधिक पवित्र और संपन्नता देने वाली माना जाता है। सोने के जैसी प्रतीत होने वाली ये मछली आपके जीवन में भी सोने की चमक बिखेर देगी। आप किसी छोटे से एक्वेरियम में अपने घर के ड्राइंग रूम की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में सुनहरी मछली को रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में सुनहरी मछली रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। वैसे बेहतर दिशाएं पूर्व और उत्तर ही हैं। उत्तर पूर्व थर्ड दिशा है जब मजबूरी में कुछ न मिल रहा। वैसे उत्तर पूर्व को खाली ही रखना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 9:36 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:09 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इस योग में किए गए सभी कार्यों में विशेष करके मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। शिव योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो शुभ फलदायक साबित होता है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:31 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विशाखा नक्षत्र में विकंकत के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके धन दौलत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी शिव योग और विशाखा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज विशाखा नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
अगर आप अपनी आर्थिक तरक्की की गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपए का सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में रखकर बांध दें। फिर उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें और अपने गुरु या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जलाएं। जब दीपक जलते जलते अपने आप बुझ जाए तब उस हल्दी और 1 रुपए का सिक्का बंधे पीले रंग के कपड़े को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक तरक्की की गति भविष्य में भी निरंतर बनी रहेगी। अगर आप आज के दिन अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जा रहे हैं या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आज के दिन केसर का तिलक लगा कर जाएं। अगर केसर उपलब्ध न हो तो हल्दी का तिलक मस्तक पर लगा कर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों या बिजनेस मीटिंग में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन इस मंत्र का 21 बार जाप करने से निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यहाँ एक बात और याद दिला दूं कि 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु अतिचारी है। इस अतिचारी गुरु का संबंध फाइनेंस पर होगा, अर्थतंत्र पर होगा। तो बेहतर अर्थतंत्र के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। अब आगे बिजनेस की बात करते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में अपने आप बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें माधवाय नमः, माधवाय नमः। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आज के दिन बेसन से कोई मीठी चीज़ बनाएं। अब उसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाएं, उसके बाद उस बचे हुए प्रसाद को छोटे बच्चों में बांट दें और बीमार व्यक्ति को भी थोड़ा सा प्रसाद खाने के लिए दें। आज के दिन ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में जल्दी ही सुधार होगा। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन आंखें बंद करके विकंकत के पेड़ का ध्यान करते हुए उसे प्रणाम करें और विकंकत के पेड़ का 5 बार नाम लें। इसके बाद ध्यान में ही उसकी जड़ में पानी डालें और अपने जीवन में समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको विकंकत का पेड़ सामने मिल जाए तो उसमें पानी डालिए और सामने सामने प्रणाम करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर बाजार में आसानी से मिल जाएगी। अगर बाजार में न मिल पाए तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। अब विधि पूर्वक पुष्प और धूप दीप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें और साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल लें। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। और अब बात पढ़ाई लिखाई की कर लेते हैं। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है
तो आज के दिन अपने गुरु या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपको पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो जल्दी ही दूर होंगी। अपने हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें और साथ ही श्री नारायण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज श्री नारायण के इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक पीतल का बर्तन लेकर उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में रख लें और इस्तेमाल कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शिव योग और विशाखा नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप दोस्तों के साथ कहीं बैठकर बातें करेंगे। बातों ही बातों में आपका समय कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। बी, किसी इंपॉर्टेंट काम में आज आपके भाई की वजह से लाभ मिलेगा, इससे आपको खुशी होगी। सी, आज आपका मन किसी नए काम की ओर रहेगा, ये आपका काम भी पूरा होगा। डी, आज धैर्य और संयम रखने से कठिन काम को भी आप पूरा कर लेंगे, लेकिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। ई, आपको आज करियर के क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। एफ, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, ये यात्रा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। जी, आज किसी काम में जब आपको किसी के साथ की जरूरत होगी तब आपका जीवन साथी का साथ मिलने से मन उत्साह से भर जाएगा। एच, आज आपको किसी करीबी का अपने प्रति बदलता हुआ रूप देखने को मिल सकता है, जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे। आई, आज आपको किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिलेगा, ये मीटिंग आपके लिए बढ़िया साबित होगी। जे, आज कार्य क्षेत्र में विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। के, आज आलस्य और सुस्ती की वजह से अपने काम को टालने का प्रयास न करें, नहीं तो काम का भार बढ़ सकता है। एल, आज आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, साथ ही आप जीवन साथी के लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। एम, आज परिवार तथा व्यवसाय के बीच तालमेल बना रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। एन, आपका स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा, आप कुछ नया करने की सोचेंगे और किसी करीबी से बात करेंगे। ओ, आज कुछ नई गतिविधियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा। पी, आज अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी अमल करेंगे। क्यू, परिवार के साथ किसी मनोरंजक पार्क में जाएंगे जहां आपको सुकून मिलेगा, आप राहत की सांस लेंगे। आर, आज हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे सामर्थ्य के अनुसार निभाने का भी प्रयास करेंगे। एस, आज किसी काम में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बेहतरीन सफलता भी मिलेगी। टी, आज आप व्यापार में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होने का योग है। यू, आज अपने हर काम को व्यावहारिक तरीके से संपन्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भावुकता में निर्णय गलत भी हो सकते हैं। बी, आज कुछ खास लोगों से मेल मुलाकात होगी और घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। डब्ल्यू, आज लव मेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। एक्स, किसी खास कार्य में रुकावट आने से मन उदास रह सकता है और अपने स्वभाव का अवलोकन और मनन करना जरूरी है। वाई, आप किसी व्यक्ति की याद में खोए रहेंगे, आप उनसे जल्द ही मिलने की कोशिश करेंगे। जेड, कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं
झारखंड के अखिलेश्वर धाम में। ये स्थान भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। शिव की भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण इस स्थान के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा और विश्वास देखा जाता है। हर सोमवार यहाँ भक्तों का तांता लगता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग बड़े आकार का है। केवल झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भक्त भी यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करने और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ एक गुलायची का पेड़ भी स्थित है जो ठीक मंदिर के सामने है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की वर्गाकार आकृति वाले चेहरों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से 4 तरह की वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोग होते हैं। समवर्गाकार, चौड़े वर्गाकार, लंबे वर्गाकार और विषम वर्गाकार। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के सिलसिले में। इस आकृति में चेहरे के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई एक समान होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन लोगों का शारीरिक विकास ठीक होता है। सेहत के मामले में भी ये स्वस्थ रहते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे लोग प्रायः सेना, किसी व्यापार अथवा कारखाने में काम करने वाले, दूर की यात्राएं करने वाले या फिर जहाज आदि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 9:36 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर पहले 11:36 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी आदि रविवार और श्राद्ध किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक फल किसी बच्चे को दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।